मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। आत्मविश्वास मत खोना गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले उन लोगों को बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया है। आप मेंस में लग जाइए। मेंस इंपॉर्टेंट है, मेंस के मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है, तो आप मेंस पे लग जाइए। मेंस पे किस किस पर्सपेक्टिव पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है, इस पे एक डिटेल वीडियो बना करके हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ, जिन्होंने अपना मेहनत किया, 100% दिया, फिर भी कट ऑफ काफ़ी बढ़ गया। अनएक्सपेक्टेड रूप से कट ऑफ बढ़ा है। इस बार 113 किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि इतना कट ऑफ हो सकता है, और बीपीएससी में उतना कट ऑफ हुआ है। तो उन लोगों से मैं मुखातिब होना चाहता हूं जिनका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ। मुझे पता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, मुझे पता है कि किस तरह का दर्द होता है जब सिलेक्शन नहीं होता, पीटी में असफलता की क्या दर्द होती है। आई कैन फील द पेन, क्योंकि मैं भी कई बार पीटी में फेल किया हूं, और पिछले 4 बीपीएससी का पीटी में लगातार क्रैक भी किया हूं, तो मुझे दोनों का अनुभव है। पीटी में फेल करने का भी अनुभव है, और बीपीएससी का 4 पीटी लगातार क्वालिफाई करने का भी अनुभव है। 66 बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ का जो पीटी है, प्रोजेक्ट मैनेजर की पीटी, और 67 बीपीएससी पीटी, ये चारों मैंने क्वालिफाई किया। तो दोनों ही अनुभव के आधार पर मैं चर्चा करूंगा कि फेल होने के अनुभव और सिलेक्शन पाने के अनुभव, उन दोनों के बीच में जो खाई है वो खाई आखिर क्या है, और उस खाई को पाटने की आवश्यकता है तो कैसे पाटा जाए। इन सारे पर्सपेक्टिव पे हम लोग चर्चा करेंगे। और खास करके आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आप लोग जितना जल्दी इस फेलियर के चक्कर से बाहर निकलिएगा उतना अच्छा है। मुझे पता है आपको दुख हो रहा है, लेकिन जितना जल्दी इस दुख की घड़ी से आप बाहर निकलिएगा उतना अच्छा है। यही वो समय होता है जिस समय में आपको फाइट बैक करने की आवश्यकता है। जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार मान रहा है। जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो शिकार की ओर झपट्टा लगाने का प्रयास करने वाला है। जिंदगी के मोड़ में जो है इस तरह की जो परिस्थिति आती है, उस समय में हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक यह होता है कि हम जिंदगी में 2 कदम पीछे लें, यानी हम जाकर के एक बार फिर से शून्य से शुरुआत करें। तो पीटी फेल करने के बाद मैं भी लगातार यही करता था कि शून्य से शुरुआत करना, यानी फिर से एक बार चीजों को पढ़ना, बेसिक से फिर से पढ़ना, बैक टू बेसिक्स। तो इन्हीं पर्सपेक्टिव पे मैं चर्चा करूंगा, और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए निश्चित तौर पे यूजफुल है जो 68 या 69 का बीपीएससी देने वाले हैं। बीपीएससी पीटी आखिर कैसे निकाला जाए, और कहां कहां कुछ कमी रह गई, ये सारे पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों बीपीएससी पीटी की मैं बात करूं तो इसको सबसे पहले हम लोग कुछ भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने यहां पे डिस्कस किया उसको आपने 100% फॉलो कर लिया है, तो 68 बीपीएससी पीटी आपका निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और 68 बीपीएससी पीटी में महज 2 से 2.5 महीना या 3 महीना बचा हुआ। 12 फरवरी को आपको पीटी का एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास शोक मनाने का समय नहीं है। अगर आपका नहीं हुआ तो लग जाइए 68 बीपीएससी पीटी में, या जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो सचिवालय सहायक में भी लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी के कई सारे पोस्ट से बढ़िया है सचिवालय सहायक का पोस्ट। तो आपको अधिक शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको फाइट बैक करने की आवश्यकता है। बीपीएससी पीटी को मैं जो है 4 भाग में बांटता हूं। एक तो स्टैटिक्स हो गया पहला, दूसरा जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं वो बिहार स्पेशल को लेकर के, तीसरा जो पार्ट है वो करंट है, करंट अफेयर, और चौथा जो पार्ट है वो मैथ। ये 4 भाग में मैंने बीपीएससी पीटी के सिलेबस को क्रैक किया, और इसी 4 भाग से 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था और बहुत आसान भी क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था बीपीएससी पीटी का,
और इसी तरह का क्वेश्चन अगर 68 बीपीएससी पीटी में भी आ गया और नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस बीपीएससी ने नहीं किया, तो आप मान के चलिए कि 120 प्लस कट ऑफ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको 120 के लिए तैयारी करना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे सारे कैटेगरी का मिथ तोड़ दिया 67 बीपीएससी पीटी के रिजल्ट ने। तो किस कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 120 के लिए तैयारी करना होगा। 120 प्लस आपके प्रीलिम्स का स्कोर होना चाहिए, इसके लिए आपको तैयारी करना होगा। अगर इसी तरह का, जिस तरह का 67 पैटर्न रहा, जिस तरह से 67 में क्वेश्चन पूछे गए, उसी तरह का क्वेश्चन अगर 68 में आया तो आपको किसी भी चीज को, कोई भी भाग है, उस भाग को कमजोर रखने की आवश्यकता नहीं है। हर एक भाग पे आपको वर्क करने की आवश्यकता है। मैथ पे विशेष रूप से देखिए, मैथ में सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछता है। 10 क्वेश्चन फिक्स है कि मैथ का क्वेश्चन रहेगा। कोशिश कीजिए कि इस 10 में 10 आपका सही होने का। मैथ को आप लाइटली अब नहीं ले सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि पीटी में 10 क्वेश्चन पूछता है और मेंस में 72 मार्क्स का स्टैटिक्स का पोर्शन रहता है। 72 मार्क्स का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 मार्क्स का जो पीटी में मैथ है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैथ अगर आपका वीक है तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मेरा जो 4 लगातार बीपीएससी पीटी में सिलेक्शन हुआ है, इसमें एक बहुत हद तक योगदान इस मैथ का भी रहा है, क्योंकि 10 में 10 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अगर मैथ वीक है, टाइम दीजिए और मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मैथ ना सिर्फ पीटी में बल्कि मेंस में भी आपका काम देगा। और बिना मेंस में मैथ किए हुए, बिना स्टैटिक किए हुए आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए मैथ पे फोकस करने की आवश्यकता है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर का एक क्रूशियल रोल है। 35 क्वेश्चन, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का बेसिकली 2 भाग है। एक भाग तो बिहार का करंट होता है और एक नेशनल करंट होता है, इंटरनेशनल करंट भी होता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट और बिहार करंट सबको आपको पैरेलल लेके जाने की आवश्यकता है। करंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो पेपर है, तो पेपर को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज एनालिसिस मैं करता था, किसी वजह से जो अभी समय नहीं मिल रहा है मैं बंद कर दिया हूँ उसको, लेकिन कुछ और लोग कर रहे हैं, उनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। युक्ति IAS में अमर सर कर रहे हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज एनालिसिस, डेली उनको फॉलो कर सकते हैं आप। इसके अलावा करंट अफेयर पे मंथली वाइज नोट्स बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जनवरी महीने से शुरू कीजिए, जनवरी 2022 से आप शुरू कीजिए, चूंकि 23 में अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो 1 साल के करंट को आप लेकर चलिएगा। जनवरी 2022 का करंट बिहार का अलग बनाइए और भारत का अलग बनाइए। फरवरी 2022 का करंट बिहार का अलग बनाइए, भारत का अलग बनाइए। मार्च 2022 का करंट इंडिया का अलग बनाइए, बिहार का अलग बनाइए। तो इस तरह से मंथली वाइज करंट को भी नोट्स बनाते जाइए। और करंट के लिए मैंने क्या किया है, एक तो न्यूज एनालिसिस मैं करता था, उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। दूसरा है कि कई सारा चैनल ऐसा है जो कि 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डेली एनालिसिस करते हैं। मतलब डेली 15 क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह से जैसे नेक्स्ट एग्जाम है, 15 क्वेश्चन डेली वो लोग पीटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो लोग देते हैं ग्रुप में। तो इस तरह से कई सारा चैनल है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो डेली आधार पे भी आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन तैयार करना है, मंथली आधार पे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन तैयार करना है। इसके अलावा जो करंट के कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट हुए हैं, जैसे मान लीजिए नोबेल पुरस्कार हुआ, तो नोबेल पुरस्कार से आपको पता है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो नोबेल पुरस्कार के लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता है। इसी तरह से मान लीजिए ओलंपिक गेम हुआ या पैरालंपिक हुआ या इसी तरह से कोई ऑन इवेंट हुआ, उस पर अलग से आप लोग सेपरेटली लिख के तैयार कर लीजिए। कई सारा इंडेक्स है, एक इंडेक्स से क्वेश्चन आना है, उसको लिख के तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आपको होलिस्टिक व्यू में करंट को तैयार करने की आवश्यकता है। करंट पे अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। करंट भी वो पोर्शन है जो आपका मेंस में हेल्प करेगा। तो पेपर डेली पढ़िए, डेली आधार पे करंट के कुछ जो है नोट्स उसको लिखिए। डेली आधार पे करंट क्या है, जैसे मान लीजिए आज का इंपॉर्टेंट करंट क्या है,
कल उसके बारे में अगर किसी यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस किया जा रहा है तो उसको लिख लीजिए आप। कोई एक चैनल फॉलो कीजिए और उसी को हमेशा फॉलो कीजिए। चैनल का नाम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे चैनल है इस तरह से जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन डेली एनालिसिस करते हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। डेली बेसिस पे करंट को फॉलो कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। मंथली बेसिस पे करंट को लिखना शुरू कीजिए। एसपीडी को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का जो मैगजीन आता है उसको मंथली बेसिस पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से करंट को लिख के आप लोग याद कीजिए। और पेपर इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि पेपर पढ़ने से आपको पता चलता है कि किस तरह के करंट क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन टॉपिक वर्तमान में इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये सारे का सारा संदर्भ आपको पेपर देता है। पेपर ना सिर्फ आपको करंट में हेल्प करता है बल्कि स्टैटिक पोर्शन में भी मदद करता है। अगर राष्ट्रपति के बारे में मान लीजिए पेपर में चर्चा चल रहा है तो राष्ट्रपति आपके स्टैटिक पोर्शन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल पॉलिटिक में पूछे जा सकते हैं। दल बदल कानून चर्चा में चल रहा है तो दल बदल कानून से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पेपर आपका हर जगह मदद करेगा, करंट में भी मदद करेगा, स्टैटिक पोर्शन में मदद करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैथ के 10 क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। करंट पे डेली आधार पे आपको नोट्स बनाना है और मंथली आधार पे नोट्स बनाना है। डेली आधार पे आपको अलग नोट्स बनाना है, मंथली आधार पे अलग नोट्स बनाना है। डेली आधार पे नोट्स बनाने के लिए आप किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मंथली आधार पे नोट्स बनाने के लिए आप एसपीडी या प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं या कोई अन्य मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूं। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट भाग है, ये बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार स्पेशल के लिए एक बुक मेरे पास है, ये बिहार समग्र की केबीसी नैनो की बुक आती है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इस बुक को थ्रू आउट पढ़ लीजिएगा। बिहार स्पेशल का जितना भी क्वेश्चन है इस बुक से ही लगभग वो क्वेश्चन आपको टैली कर जाएगा, इसी बुक से रहेगा। तो इस बुक को आप लोग थ्रू आउट पढ़ जाइएगा। मैंने इस बुक को पढ़ा हुआ है, अच्छी बुक है, बिहार के लिए शानदार बुक है। तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा बिहार समग्र का, इसको पढ़ जाइएगा। बिहार स्पेशल आपका कवर हो जाएगा। अगेन बिहार स्पेशल पे भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। देखिए 68 बीपीएससी पीटी में आप किसी चीज को लाइटली नहीं ले सकते हैं, किसी पोर्शन को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। हर एक पोर्शन पर आपको काम करने की आवश्यकता है। तो बिहार स्पेशल को भी अच्छे से आप लोग कवर कीजिए और हो सके तो नोट्स बनाइए। मैं देखता हूं कुछ लोगों को कि वो लोग क्या करते हैं कि बुक में पढ़ करके छोड़ देते हैं बुक। ऐसा मत कीजिए। बुक में पढ़ करके जो इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है उसको कॉपी में लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और जब वो क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैच कर लेते हैं। तो लिखना अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और स्टैटिक्स पोर्शन तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन में क्या आता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे के सारे पार्ट आते हैं स्टैटिक्स पोर्शन में। स्टैटिक्स के लिए आप लोग लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक्स में लगभग 100 क्वेश्चन से अधिक तो स्टैटिक्स का रहता है, स्टैटिक्स पार्ट का रहता है। यानी जो हिस्ट्री के होते हैं, ज्योग्राफी के होते हैं, पॉलिटी के होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं, साइंस एंड टेक के होते हैं, 100 क्वेश्चन से अधिक आपका स्टैटिक्स होता है। तो इसके लिए आप लोग लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं या आपने अपना कहीं पढ़ा होगा तो उस इंस्टीट्यूट के मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो एक तो अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा तो आप लोग लूसेंट को फॉलो कीजिए, कहीं पढ़ा है तो उस इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कई सारा इंस्टीट्यूट है जिसका अच्छा मटेरियल होता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन किसी एक चीज़ को ही फॉलो कीजिए। अगेन हर एक चीज़ को फॉलो करने की आपको आवश्यकता नहीं है और बेस्ट तरीका यह है कि अपना नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट का आपने मटेरियल लाया, पॉलिटी का मान लीजिए आपने किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल लाया या हिस्ट्री का मान लीजिए लाया, तो उसको मिला के और लूसेंट को मिला करके आप अपना एक सेपरेट नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बना लीजिएगा तो वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। आप बार बार उसके बाद नोट्स को ही पढ़िएगा। नोट्स बनाने का आदत बनाइए, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। मैंने भी नोट्स बनाया है। नोट्स बनाने से क्या होता है कि वो चीज़ें याद रहती है या उस चीज़ को रिकॉल करना आसान होता है, रिवीजन करना आसान होता है। एग्जामिनेशन के समय में तत्कालिक रूप से उसको और इमीडिएट रूप से उसको पढ़ सकते हैं आप। तो लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं या आपके पास अपना नोट्स है उसको फॉलो कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसको फॉलो कर सकते हैं,
लेकिन कोशिश कीजिए कि स्टैटिक पोर्शन में चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक हो, सबका नोट्स आपके पास होना चाहिए, अपना नोट्स होना चाहिए, ताकि वो रिवीजन आपके लिए आसानी हो, आसानी से आप रिवीजन कर सकें। इसके अलावा जो है करना क्या है, अभी से लेकर के एक टेस्ट सीरीज आपको डेली देना। अगर टेस्ट सीरीज के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे जो संस्था होती है, चाहे प्लेटफॉर्म हो, एडिटोरिया हो या कोई अन्य संस्था हो, उसका टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में मिल जाएगा। सबका अपना बुकलेट आता है, सबका अपना टेस्ट सीरीज का किताब आता है, उसको परचेज करके टेस्ट दीजिए। एक टेस्ट डेली दीजिए, आज से दीजिए। 150 क्वेश्चन डेली मान लीजिए आपको देना है, 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उसमें कितना सही कितना गलत हुआ इस पर मत जाइए आप, अभी आपको उस पर नहीं जाना। आपको करना क्या है कि 150 क्वेश्चन आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देते वक्त जो क्वेश्चन आपको लगे कि अरे इसमें डॉट हो सकता है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए या उस वहाँ पे स्टार मार दीजिए। और जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 2-3 घंटा आप टेस्ट पेपर के एनालिसिस पे दीजिए कि जो क्वेश्चन हमने स्टार मारा था उसका आखिर क्या पर्सपेक्टिव है। मान लीजिए कि टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो आप जो है टेस्ट पेपर जो आपने दिया है कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, इसका आंसर आपको पता है, लेकिन उसी टेस्ट के फॉर्मेट में अपना कॉपी एक बनाइए, जो टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन टिपिकल लगेगा या जो टफ लगेगा, जो आपसे नहीं बना उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। और उसी कॉपी में अगर ये भी नोट कर लीजिए कि अगर पहला सत्याग्रही कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा सत्याग्रही कौन था, बिहार में पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। आप समझ रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि एक विटामिन का नाम मान लीजिए एक टेस्ट में आता है और आपको विटामिन का नाम पता नहीं है, ऐसे कंडीशन में हर एक विटामिन का नाम आप जो है टेस्ट जो कॉपी बनाते हैं आप उस कॉपी में लिख लीजिए। तो प्रत्येक दिन जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट के लिए एक अलग से कॉपी बनाइए, जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसको नोट कर लीजिए वहां पे। अभी से लेकर के आपके पास जो है पूरा दिसंबर है, जनवरी है, मतलब 60 से लगभग 70 दिन आपके पास है। एक एक टेस्ट आप डेली दीजिएगा तो 70 आप टेस्ट दे देंगे, और 70 आप टेस्ट दे देंगे तो 150 क्वेश्चन आप प्रत्येक टेस्ट में आप दे रहे हैं। सोचिए कितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट? लगभग 10,000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो टेस्ट दीजिए और टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसमें प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको लिख लीजिए। मेरे पास इस तरह का कई सारा कॉपी मैंने बनाया है जो टेस्ट में देता था, और टेस्ट के आधार पे जो है जो मुझे नहीं आता था उसको मैं नोट करता था। तो इस तरह से कई सारा कॉपी मैंने बनाया है, टेस्ट के आधार पे जो मुझे नहीं आता था मैं नोट्स करता था। या एक काम इसके अलावा और आप लोग कीजिएगा, स्टैटिक पोर्शन का कुछ टीचर ऐसा है यूट्यूब चैनल पे जो 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, फ्री में करते हैं। तो उसके एनालिसिस को देख लीजिए कि 50 क्वेश्चन क्या क्या एनालिसिस किया है, किस तरह से किया है। कौटिल्य जीएस के सर करते हैं, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इतना कीजिए, आप इतना कीजिए, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, राइट? और सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। और सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, उसमें सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।